हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपन स्टडी करने वाले हैं संधारित्रों में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे जो पहला जो लेक्चर था, इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर में अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अपन ने अच्छी तरीके से स्टडी की थी कि कहाँ जो कैपेसिटेंस का मान ज़्यादा होता है, कहाँ कैपेसिटेंस का मान कम होता है। आज अपन स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर जो होता है वो उसके बाद जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी स्टोर का, उसका डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा आज पढ़ेंगे अपन। ये थोड़ी मैं बेसिक बातें आपको बता देता हूं। संधारित्र कैपेसिटर का काम क्या है? पंखे, मोटर, इनमें कैपेसिटर लगा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई, क्यों लगाया जाता है कैपेसिटर? पंखे, मोटर, ये ऐसी युक्तियां हैं, इनको स्टार्ट होने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी। उतनी एनर्जी अपने पास 220 वोल्टेज की जो लाइट आती है वो उतनी एनर्जी इनको नहीं दे पाती है, जबकि बहुत सारी एनर्जी इनको स्टार्ट होने के लिए चाहिए। ओके, तो फिर क्या किया जाए? स्टार्ट होने के लिए, केवल स्टार्ट होने के बाद में इनको जो नॉर्मल अपने 220 वोल्टेज जो एम्पियर में करंट आती है उतनी करंट चाहिए जो आराम से घूम सकता है, मोटर चल सकती है, पंखा घूम सकता है। बट स्टार्ट होने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एग्जांपल दूं, फर्श है, उसके ऊपर मान लो कोई भी पत्थर, उसको आप जब खिसकाते हो तो खिसकाने में ही बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। खिसकाने के बाद में जब वो रनिंग में आ जाता है तब ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, खिसकाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वैसे जो पंखा है, मोटर है, इनको स्टार्ट करने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए। वो वाली एनर्जी अपने वाली जो नॉर्मल करंट है नहीं दे सकती है। तो बताइए स्टार्ट करने के लिए क्या उपाय करें? स्टार्ट करने के लिए केवल मैंने एक ऐसा सेल लगा दिया उनमें जिसके पास बहुत सारी एनर्जी है, वो स्टार्ट करवा सकता है पंखे को, मोटर को, और उसके बाद में जो काम है वो लाइट का काम है। तो कहने का मतलब कैपेसिटर होता है, जो संधारित्र होता है, वो बहुत सारी एनर्जी को स्टोर रखता है और बहुत सारे जो मोटर वगैरह होती है उनको आवश्यकता पड़ने पर अपनी एनर्जी को उनको दे देता है। तो संधारित्र का फर्स्ट वर्क क्या है? बहुत सारी एनर्जी को स्टोर रख के रखना। तो वही तो स्टडी करने वाले हैं कि संधारित्र एनर्जी को स्टोर कैसे करता है, कितनी करता है एनर्जी को स्टोर, उसी के बारे में अपन काम करेंगे। ओके, तो देखिए पता चल गया अपना टॉपिक क्या है। भाई संधारित्र एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो वो एनर्जी स्टोर कैसे होती है, बस। तो मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूं कि संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र को आवेशित चार्जिंग करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ओके स्टूडेंट, चलो फर्स्ट स्टेप मिल गई अपन को। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर रखता है, ठीक। ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है? जब उसको आप चार्जिंग करते हो, कैपेसिटर को चार्ज करते हो, तब एनर्जी स्टोर होती है। पहला पॉइंट मिल गया। कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाती है। कहने का मतलब एक पॉइंट पकड़ लिया कि अब चार्जिंग करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है। कैसे होती है? कई बार देखते हो आप, अपन स्टार्ट करते हैं, पंखा धीरे धीरे घूमता, फास्ट रनिंग नहीं कर पाता है क्योंकि आपका कैपेसिटर डाउन हो गया है, डिस हो गया है। ओके, उसे चार्ज करना पड़ता है कैपेसिटर को, वरना कैपेसिटर क्या हो जाता है? डिस हो जाता है। ठीक है,
तो चार्ज कैसे करते हैं कैपेसिटर को, और चार्ज करते हो तो वर्क कहाँ होता है, कैसे वर्क करना पड़ता है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क कैसे करना पड़ता है। अरे यहां से मैं किसी पत्थर को उठा के वहां रखूंगा तो मेरे समझ में आ गया कि मुझे काम करना पड़ा, मुझे वर्क करना पड़ा। यहां से पत्थर उठाया वहां रखा, मुझे वर्क करना पड़ा। लेकिन कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो आप, तो वर्क कैसे कर रहे हो, ये इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर मैं आपको समझाता हूं। ये एक प्लेट है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैं चार्ज दे रहा हूं। मान लो चार्ज देने का मतलब किसी बैटरी से इसको मैं चार्ज दे रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव किसी बैटरी से मैं इसको चार्ज दे रहा हूं। इसके पास एक प्लस आया, ठीक, 2 प्लस है, इसके बाद चार्ज हो रही है। अब देखिए आप और चार्ज कर रहे हो, तो मैं और दूंगा इसे प्लस, तो बताइए ये वाले जो प्लस है मैं और प्लस दे रहा हूं, मैं तो चार्ज कर रहा हूं लगातार, पूरा चार्ज थोड़ी हो गया अभी, मैं लगातार चार्ज कर रहा हूं। अब मैं और प्लस दे रहा हूं, तो बताइए ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या प्रतिकर्षण करेगा ना। तो फिर भी मैं ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, फिर भी मैं इसे चार्ज दे रहा हूं, फिर भी बहुत सारे ये तीनों चार्ज, फिर और प्लस चार्ज दूंगा तो ये बहुत सारे इसे रिपेल करेंगे, फिर भी मैं जबरदस्ती इसे चार्ज कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं। तो इस प्रकार से बताओ आपको वर्क करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, कैसे करना पड़ा वर्क, क्योंकि प्लेट के पास 2-3 पॉजिटिव चार्ज था, आप और पॉजिटिव दे रहे हो, तो वो वाले पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं, उसके बावजूद आप प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उस प्लस को लाके प्लेट पे ला रहे हो, मतलब चार्ज कर रहे हो, तो आपको कार्य करना पड़ रहा है। वो वर्क की अपन को निकालना है। ये प्लस इंडक्शन के कारण क्या आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये है कैपेसिटर। यदि ये V वोल्ट की बैटरी है, यदि दोनों प्लेटों के बीच में V वोल्ट हो जाए तो मतलब समझ जाना कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है। कैपेसिटर पूरा क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई, प्लेटों के बीच में V वोल्टेज आ गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है। जैसे ही इससे आप कोई बल्ब वगैरह, कोई छोटा बल्ब वगैरह चेक करने के लिए लगा दीजिए, ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बल्ब जल रहा है। आप कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, समझ गए। कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर जानते हो आप, सेल वगैरह आता है पंखे में, उसको आपने बैटरी से जोड़ा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। वर्क कैसे करना पड़ा, चार्ज हो रहा है, मान लो 2 प्लस आ गया, अब और प्लस दे रहे हो, तो वो 2 वाले प्लस उस प्लस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप चार्ज कर रहे हो, यही वर्क है और कोई सा भी वर्क नहीं है। यही वर्क है। पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W/Q, याद है क्या, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आया, VQ। बस यही वर्क है, और यही वर्क संधारित्र में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ओके बच्चों, समझ गए मेरी बात अच्छी तरीके से। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी स्टोर कैसे होती है, जब आप उसे चार्जिंग करते हो, चार्जिंग करते हो तो 2 प्लस दिए और प्लस दे रहे हो, तो रिपेल करता है प्लस प्लस, जिसके कारण आपको वर्क करना पड़ता है। वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है कैपेसिटर में, और उसी एनर्जी का कैपेसिटर बहुत सारे काम करता है, मोटर चलाने में, पंखे घुमाने में। ओके, समझ गए अच्छी तरीके से। यहां मैं समझा भी रहा हूं डिस्क कैसे होता है। चार्ज कर दिया आपने, बैटरी लगा के चार्ज कर दिया, पूरा चार्ज कर दिया। कोई बल्ब लगाया, बल्ब चस गया मतलब यहां से क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर क्या हो रहा है, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे प्लस से माइनस की ओर करंट जा रही है, या बोले तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ये माइनस इधर से निकला, अरे माइनस ऐसे जाएंगे तभी तो करंट ऐसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तभी तो करंट ऐसे फ्लो होगी, राइट। माइनस, मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकल, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक माइनस खत्म, या कि इस प्लस को उदासीन कर देगा, दूसरा माइनस खत्म, या कि दूसरे प्लस को तीसरा माइनस खत्म, यहाँ से आ रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलने का मतलब क्या हो गया कि एक माइनस था, इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस पर प्लस आ गया, तो माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला मान लो, तो ये माइनस खत्म, यहाँ गया तो ये प्लस खत्म, प्लस है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, उसके बाद माइनस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल। करंट आ रही है, करंट फ्लो हो रही है इससे लगातार, बल्ब जल रहा है अभी तक, करंट फ्लो हो रही है से, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे, ऐसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस वायर से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं। फिर -1 हटा, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बल्ब बंद, स्विच ऑफ, बल्ब बंद हो गया। क्यों हो गया? कैपेसिटर पूरा डिस हो चुका है, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, कैपेसिटर डिस हो गया, डिस हो गया तो बल्ब क्या हो गया? ऑफ हो गया। मेरी बात समझ गए किस प्रकार से चार्जिंग और अनचार्जिंग होता है? कौन? कैपेसिटर। ठीक है, तो आप समझ गए कि एनर्जी स्टोर होती है। कैसे होती है एनर्जी स्टोर? आप चार्जिंग कर रहे हो, उस वक्त चार्ज दे रहे हो, उस वक्त आपको वर्क करना पड़ता है, और वही कैपेसिटर की एनर्जी होती है। ओके, आगे स्टडी करते हैं, अपन डेरिवेशन को पढ़ते हैं। आप पूरा समझ गए आप कि किस प्रकार से एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, हाँ डेरिवेशन पे आ जाइए। तो संधारित्र को आप क्या कोई चार्ज करते हो, बैटरी से लगा दिया तो बैटरी से लगाया तुरंत चार्ज हो गया, ऐसे होता है क्या? बैटरी से लगा दे, आप मोबाइल है, मोबाइल को आप चार्ज करते हो, चार्जर लगाया 100% हो गया क्या? ना, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसी प्रकार कैपेसिटर भी धीरे 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 चार्ज होता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि संधारित्र को एक साथ आवेश नहीं दिया जा सकता है, इसे 0 से Q के रूप में आवेश दिया जाता है। 0 से Q के रूप में आवेश दिया जाता है। धीरे धीरे, 0 था, Q का मतलब कंप्लीटली टोटल चार्ज Q, 0 से Q के रूप में चार्ज दिया जाता है। इसी प्रकार विभव भी, विभवांतर भी 0 से V के रूप में बढ़ता है। कहाँ? प्लेटों के मध्य। अरे प्लेट है, मैंने बताया था, यहाँ भी 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट प्लेटों के बीच, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। जब पूरा चार्ज हो गया Q, प्लेटों पर पूरा चार्ज आ गया Q, तो यहाँ प्लेटों के बीच में पूरा टोटल वोल्टेज आ जाएगा कितना? 5 वोल्ट। तो मेरी बात समझ रहे हो, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं। अचानक एक साथ 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य अचानक 5 वोल्ट नहीं आ जाएगा, धीरे 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 वोल्टेज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्लेटों के बीच में चार्ज बढ़ रहा है, प्लेटों पर चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे वोल्टेज भी उसका बढ़ता जाता है। ओके, मेरी बात समझ गए कि अचानक इसे चार्ज नहीं दिया जाता है, संधारित्र को अचानक चार्ज नहीं दिया जाता है। 0 से Q, जैसे जैसे चार्ज दे रहे हो वैसे वैसे उसकी वोल्टेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। ओके, यहाँ मैं एक चित्र तो बना देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, इसे पॉजिटिव दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, इंडक्शन के कारण क्या आ गया? नेगेटिव। आप चार्जिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? चार्जिंग कर रहे हो। चार्जिंग कैसे करते हो? V वोल्ट की मान लो आप कोई बैटरी लगा दी और उस बैटरी से आप चार्जिंग कर रहे हो। ठीक है, जब प्लेटों पर पूरा टोटल Q चार्ज आ जाएगा तो यहाँ प्लेटों के बीच में वोल्टेज भी कितनी आ जाएगी? पूरी वोल्टेज V आ जाएगी। ये जो कैपेसिटर लिया है इसकी धारिता मैंने C ली है। ये जो कैपेसिटर ले रहा हूँ इसे चार्जिंग कर रहा हूँ मैं, इस कैपेसिटर को क्या कर रहा हूँ मैं? चार्जिंग कर रहा हूँ। और जब पूरा चार्ज हो गया तो V वोल्टेज आ जाएगी, इसकी कैपेसिटी जो कैपेसिटेंस है वो C है, प्लेटों के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। बट मैं चार्ज करूँ तब टोटल चार्ज Q थोड़ी आ गया अचानक। किसी समय मान लो 2, किसी समय मान लो थोड़ा सा चार्ज है, उस समय थोड़ा सा वोल्टेज है। एक स्टेप और बताता हूँ, आप चार्ज कर रहे हो, मान लो चार्ज कर रहे हो, अभी इसके पास मान लो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कंडीशन है मान लो। इससे पहले ये तो क्या हो गया? कंप्लीट चार्जिंग, V वोल्टेज हो गई, C धारिता है Q। अब इससे चार्जिंग से पहले मान लो आप चार्ज दे रहे हो तो मैंने बताया था भाई एक साथ थोड़ी आ गया इस पर पूरा प्लस प्लस प्लस, थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो प्लस प्लस आया ना। तो अभी प्लेटों के बीच में मैंने वोल्टेज मान ली V डैश, इससे जस्ट पहले की स्टेप है ये, जस्ट पहले की स्टेप। चार्जिंग कर रहा हूं मैं, ये तो पूरा चार्ज हो गया, उससे पहले देखो थोड़ा सा चार्ज। तो यहां प्लेटों के बीच में वोल्टेज कितनी है? V डैश है। मैं चार्जिंग कर रहा हूं अभी कितनी है? अभी प्रेजेंट टाइम पर यहां प्लेटों के बीच में वोल्टेज कितनी है? V डैश।
कितनी वोल्टेज, वी डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए कि अब मैं मान लो क्यू डैश चार्ज दे रहा हूं, या मान लो मैं डी क्यू चार्ज दे रहा हूं, डी क्यू अब, और वोल्टेज कितनी है, ये जो प्लेट है मैं डी क्यू चार्ज दे रहा हूं और यहां वोल्टेज कितनी है, वी डैश है। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं छोटा सा कार्य निकाल लूं, तो देखिए इधर ये रफली वर्क है, अब आप समझ जाओगे। माना संधारित्र की प्लेट पर, संधारित्र की प्लेट का, या संधारित्र की प्लेट का किसी समय, माना संधारित्र के प्लेट का किसी समय विभव वी डैश है। वी डैश कब है, जब वो चार्जिंग हो रहा है, अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ, पूरा चार्ज होता तो कितना हो जाता, वी हो जाता उसका। अभी चार्जिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा था, तो मान लो किसी समय वी डैश है, मैंने अभी पहले वहां बताया था कि मान लो 2+ चार्ज था, अब तीसरा प्लस आ रहा है तो रिपेल हो रहा है, तो उस समय की कहानी है जब 2+ था, मतलब वी डैश विभव है। इसी समय संधारित्र को DQ आवेश दिया जाता है तो किया गया कार्य, आगे कार्य पे बात आ गई। मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग करने में किया गया कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो मैं थोड़ा सा कार्य निकाल रहा हूं ये बार, कब, जब चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर, किसी समय जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी डैश है, और उस समय आप क्या दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो, DQ चार्ज दे रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो अल्प वर्क कितना हो जाता है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो वी नाउ दैट, कार्य वाला अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, V बराबर W/Q होता है, W बराबर VQ होता है ना, तो मुझे तो अल्प कार्य चाहिए, तो dW इज इक्वल टू V, कितना, V डैश, चार्ज कितना दिया आपने, DQ, ये अल्प कार्य आ गया मेरे पास, DQ चार्ज देने पर कार्य आ गया। बट मुझे तो चार्ज कितना देना है, 0 से Q टोटल, अभी तो मैंने केवल DQ चार्ज दिया है। मैं जब प्लेट का पोटेंशियल जब वी डैश है, जब मैं इस समय DQ चार्ज दूं तो मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा, इतना कार्य मुझे करना पड़ेगा। जब पोटेंशियल कितना है, वी डैश, चार्ज कितना दे रहा हूं, DQ, तब मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। अरे तो जब मैं इस प्लेट को पूरा चार्ज दे दूं Q, तब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे ज्ञात करना है। वही टोटल एनर्जी होगी, पूरा का पूरा संधारित्र चार्ज हो गया है, वो एनर्जी होगी टोटल। तो मैं क्या लिखूंगा कि संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य, तो W बराबर इंटीग्रेशन कर दो आप V डैश DQ का, कहां से कहां तक, 0 से Q। आ गया बात समझ में आपके? बताइए V डैश क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q होता है, ठीक है। तो अपने पास बताइए यहां पर V डैश का मान क्या हो जाएगा, V बराबर आपको पता है अच्छी तरीके से, C बराबर Q/V भी होता है, तो V बराबर क्या हो गया, Q/C हो गया ना, ठीक है। तो बताइए V डैश बराबर क्या, V बराबर Q/C होता है, सूत्र जानते हो आप ये धारिता वाले से, V बराबर Q/C, तो बताइए V डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश/C, समझ गए। जब प्लेट का पोटेंशियल V डैश है तो चार्ज कितना था, Q डैश, धारिता तो वही है C की, C स्टार्टिंग में जो धारिता थी वो, V डैश तो Q डैश, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 0 से Q, V डैश का मान आ गया Q डैश/C। ये Q डैश क्या है बताइए, ये देखो, ये V डैश पोटेंशियल, ये Q डैश प्लेट का चार्ज, थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा पोटेंशियल, V डैश, ये Q डैश,
और ये डी क्यू आप दे रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्यू डैश बटा सी और ये आ गया मेरे पास डी क्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जिसका होता है उसको, जिसका नहीं होता बाहर निकाल लो, 0 से क्यू, इसका हो जाएगा क्यू डैश का डी क्यू के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाएगा। इधर एक बात देख लीजिए, मैं इसे साफ करूंगा, मिटा दूं इसे, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। यहाँ फर्स्ट वाले में जो एनर्जी उसकी परिभाषा है कि जो वर्क करना पड़ता है वो ही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। दूसरी वाली बात ये लिखी हुई है कि एक साथ चार्ज नहीं दिया जाता है, 0 से क्यू के रूप में चार्ज दोगे धीरे धीरे, और वोल्टेज भी 0 से वी वोल्टेज के रूप में बढ़ेगी। तो मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देता हूँ, ये लो। हाँ तो देखिए W इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, A बटा सी, क्यू डेज का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, अक्स की पावर n का dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है अक्स की पावर n+1 बटे में n+1। तो वही बात है क्यू डेज का dq के सापेक्ष n कितना है, घात कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा क्यू डेज का स्क्वायर बटा कितना हो गया 2 और 0 से q। W इज इक्वल टू 1 बटा 2c बाहर ले लिया, अपर लिमिट q स्मॉल q समाकलन करना आता है अच्छे तरीके से, पहले अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, q की जगह अपर लिमिट तो q डैश की जगह q स्क्वायर माइनस लो लिमिट 0, तो W इज इक्वल टू आ गया a बटा 2 q स्क्वायर बटा c। ये लो, ये वो एनर्जी है अपने पास, ये वो एनर्जी है अपने पास, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, संधारित्र की पोटेंशियल एनर्जी है a बटा 2 क्यू स्क्वायर बटा सी, a बटा 2 क्यू स्क्वायर बटा सी। कब की, जब पूरा कैपेसिटर चार्ज हो गया है, प्लेटों पर चार्ज कितना है Q है, पोटेंशियल जो प्लेटों के जो बीच का जो विभवांतर वो कितना है V होता है, यानी धारिता कितनी है C है। ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की। मेरी बात समझ गए, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं नॉर्मल बात, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है चार्जिंग करने के कारण। जब आप चार्जिंग करोगे तो अचानक चार्ज थोड़ी हो जाएगा, 1 + 2 + तीसरा प्लस दोगे तो प्लस प्लस के बीच में रिपेल होगा तो आपको ज़बरदस्ती ले जाकर जाना पड़ेगा, मतलब आपको कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक, अब कार्य हुआ कैसे, धीरे धीरे चार्ज दे रहे हो, अभी रुको, बताओ इस समय थोड़ा तो वो चार्ज दे चुके हो आप, क्यू डैश दे दिया, ठीक। अभी पोटेंशियल कितना है प्लेटों का, वी डैश, ठीक। अब दो चार्ज आपने डी क्यू दिया, बताओ वर्क करना पड़ेगा क्या, ऑलरेडी प्लस है वहाँ, क्यू डैश चार्ज है, वी डैश पोटेंशियल है, अब आप चार्ज दे रहे हो डी क्यू तो वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क मैंने यहाँ निकाल लिया था, देखो वी डैश जब क्या हो पोटेंशियल और डी क्यू क्या हो, मैंने डी क्यू में दे रहा हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ा। ये लो, ये तो डी क्यू थोड़ा सा आवेश दिया तब का वर्क है, मुझे तो पूरा क्यू आवेश देना है, तो 0 से क्यू आवेश देने में इंटीग्रेशन। स्टेप समझ गए अच्छी तरीके से, क्लियर, ओके। ये एक फॉर्मूला आ गया। अब आप फॉर्मूले अलग अलग चेंज कर सकते हो। कैसे, फर्स्ट फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, दूसरा फॉर्मूला आप जानते हो क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। ये फॉर्मूला याद रखा करो डायरेक्टली, सी बराबर क्यू बटा वी, क्यू बराबर सी वी, वी बराबर क्यू बटा सी, ओके। तो यहाँ दूसरा बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए अच्छी तरीके से, a बटा 2 और q की जगह c, तो c स्क्वायर वी स्क्वायर बटा c, एक सी से एक सी कट गया और मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गया 1 बटा 2 सी वी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर सेकंड, a बटा 2 क्यू स्क्वायर बटा c, a बटा 2 सी वी स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर सेकंड। थर्ड फॉर्मूला और एक क्या, कि यहाँ आप क्या करोगे, c बराबर q बटा v कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी a बटा 2 c का मान लिख दिया q बटा v। अरे वही फॉर्मूला है, q बराबर सी वी, c बराबर q बटा v, c की जगह q बटा v, v स्क्वायर, एक v से एक v कट गया और पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे पास a बटा 2 क्यू वी। थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला a बटा 2 क्यू स्क्वायर बटा c, सेकेंड वाला a बटा 2 सी वी स्क्वायर, थर्ड वाला a बटा 2 क्यू वी। तीन फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसके तीन फॉर्मूले। आई होप
आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है, कैसे वर्क करना पड़ता है, एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी ही पंखे जब चलते हैं, मोटर जब चलती है, उसमें वो काम आती है। ठीक है, कई बार जब डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो वो काम नहीं आता है, फिर दूसरा आपको लाना पड़ता है। नॉर्मली चार्जिंग हो जाता है, नहीं चार्जिंग नहीं होता है तो आपको नया लाना पड़ता है। तो मेरी बात अच्छी तरीके से आप समझ गए। वीडियो बहुत अच्छा लगा, जल्दी से शेयर जरूर करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। एक बात ये कि कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, कमेंट नहीं आ रही तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जबकि प्रॉब्लम आना जरूरी है। यदि आप किसी चीज को मन से आप समझोगे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्वेश्चन जरूर आपके मन में आएगा। यदि आप सीधा ऊपर से पढ़ रहे हो डेरिवेशन ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा कुछ क्वेश्चन पुटअप किया करो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। अरे इतना लिखा करो, अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत मजा आया, ऐसा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन पुटअप जरूर किया करो। ठीक है, अभी ऑनलाइन स्टडी का टाइम चल रहा है, अभी ऑफलाइन का पता नहीं है कब क्या होगा। तो जितने दिन चल रहा है आप तन मन से लगे रहो। जब भी मेरा वीडियो आपको मिले, बहुत सारी व्यस्तता, कई बार कई वर्क हो जाते हैं जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं, बट जो वीडियो आपको मिल रहे हैं अपने तन मन से ईमानदारी से अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख के और कंप्लीटली इस टॉपिक को क्लियर करो। ठीक है स्टूडेंट, कमेंट ध्यान रखना, कमेंट मुझे ज़रूर मिलना चाहिए इस वीडियो पर। ओके, और नेक्स्ट आपको न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक गुड बाय।